ग्वालियर के द लेगेसी प्लाजा में आधी रात को हुए ब्लास्ट के बाद आप तस्वीरें देख सकते हैं। हम अभी उसी प्लाजा में मौजूद हैं और जिस फ्लैट में फर्स्ट फ्लोर का जो फ्लैट था, जहां पर आधी रात 3 बजे जो धमाका हुआ था, उसके बाद से जो फ्लैट है उसकी आप हालत देख सकते हैं किस तरीके की है। पुलिस टीम यहाँ पहुँची, फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पहुँची और बम स्क्वाड की टीम भी यहाँ पहुँची, जिसके बाद इसको पूरी तरीके से सील कर दिया गया है कि एहतियात के तौर पर कि कोई इसके अंदर ना जाए और जो सामान है उसको ना छुए, क्योंकि जो धमाका हुआ है उस बताया जा रहा है कि रील बनाने के चक्कर में वो धमाका हुआ, जिसमें एलपीजी के सिलेंडर से गैस का रिसाव किया गया था और अचानक लाइट जलाने के बाद वो धमाका हो गया, जिसके बाद से जो पूरी बिल्डिंग आप देख सकते हैं क्षतिग्रस्त हो गई है इस धमाके से। और जो आसपास फ्लैट थे उनमें दरारें आ गई, उनके जो कांच थे वो टूट गए और जो स्थानीय जो निवासी हैं पूरी बिल्डिंग की, वो कहीं ना कहीं दहशत में है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से वो अभी भी इतनी दहशत में है कि अपने फ्लैटों में जाना नहीं चाहते, क्योंकि जिस तरीके से धमाका हुआ, धमाके के बाद जिस तरीके से दरारें दीवारों में पड़ी हुई हैं, तो मरम्मत का फिलहाल सभी इंतजार कर रहे हैं। मैम, आप बताइए किस तरह से आपको सुनाई दिया था धमाका और क्या कुछ घटना हुई थी? वो रात के वही 2-2:30 बजे के करीब, हम लोग तो सब गहरी नींद में होते ही हैं, तो एकदम से बहुत तेज़ धमाका हुआ, कुछ समझ में नहीं आया। पहले तो ऐसा लगा कि भूकंप वगैरह आ गया, फिर बहुत आवाज़ तेज से सबकी आने लगी। फिर हम लोग भी मल्टी से तुरंत तो नीचे उतर के आ गए कि पता नहीं क्या हुआ है। फिर उसके बाद जो कुछ भी तहकीकात हो, हम लोग को तो फिर हम रिश्तेदार थे उनके यहाँ, क्योंकि रात में हमारा इसके ऊपर है तो थोड़ा रिस्की भी था कि बाद में भी कुछ गिर सकता है, तो हम लोग तो वापस फिर अपने रिलेटिव्स के घर चले गए थे। जब पहली बार आप नीचे उतरी तो क्या कुछ देखा आपने? मैंने यहाँ पे एक्चुअली नहीं देखा, मैं सीधे नीचे ही उतर के बच्चों के साथ चली गई थी। ये तो यहाँ पे खूब शीशे वगैरह पड़े थे, ग्रिल निकली पड़ी थी, इससे ज़्यादा मैं कुछ देख भी नहीं पाई। मैं तो पहले नीचे भाग कर गई। तो दहशत में मैम सीधे नीचे उतर गई, उन्होंने कुछ देख नहीं पाया उस समय। और भी लोग हैं जो मल्टी में रहते हैं। सर, आप बताइए कि धमाका हुआ उसके बाद एकदम आप आए होंगे, आपको क्या लगा, क्या महसूस हुआ, क्या कुछ हो गया? नहीं, ऐसा भूकंप जैसा लगा और ऐसा लगा कि बहुत ज़ोर से भूकंप मल्टी गिर रही है। तो ऐसे हम आनन फानन में लोग चिल्ला रहे बाहर भागो बाहर भागो, तो हम उतर के किस तरह बस बाहर भागने की उसमें थे। उतरते उतरते मैं देखा कि ये लोहे की ग्रिल विल ये सब पड़ी हुई है और यहाँ पे भी कांच वाँच पड़े हुए थे। तो ऐसे बाहर निकले और फिर बाहर जाके थोड़ा सा राहत की सांस ली। देखा सभी लोग इकट्ठे हो रहे थे, जो आ रहे थे, हम भी थे। तो भाई ये डर का माहौल था, पता नहीं क्या होगा, क्या हो गया इसमें। फिर बाद में पता लगा कि ऐसा ब्लास्ट हुआ है, ये सब जो भी कुछ ऐसे हुआ है, जो पेपर में अभी पढ़ा तो समझ में आया क्या है क्या नहीं। उसके पहले तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था कैसे ब्लास्ट हुआ, क्या हुआ। धमाका इतना ज़ोरदार था कि जो लिफ्ट है, लिफ्ट का गेट आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जो क्षतिग्रस्त हो चुका है। उसके बाद जो बिल्डिंग के लोग हैं वो भी काफ़ी तनाव में इस ब्लास्ट के बाद से। कुछ लोग और हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप बिल्डिंग के निवासी हैं, तो क्या कुछ सुना आपने कि आखिर ये किस तरीके से धमाका हुआ है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी इन्वेस्टिगेशन है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है। जैसे एसपी साहब ने कल स्टेटमेंट दिया है, एलपीजी से लीकेज के कारण बताया जा रहा है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। ऐसा प्रथम दृष्टया देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा है एलपीजी के कारण हुआ होगा ये। तो क्या कुछ लग रहा है आपको, क्या कुछ धमाका में? विस्फोटक टाइप के पदार्थ के कारण लग रहा है। रील का एक बयान भी सामने आ रहा है कि रील बनाते समय रात के 3 बजे ये धमाका हुआ है, तो कितना कुछ उसमें भी सच्चाई प्रतीत नहीं होती। ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें भी कोई सच्चाई नहीं। तो लोगों को लग रहा है कि कुछ केमिकल या कुछ बड़ा धमाके की चीज़ इसमें रही होगी, एलपीजी से धमाका नहीं हुआ है। सर, आप मल्टी में रहते हैं यहाँ, तो क्या लग रहा है कि धमाका किससे रहा हुआ है? सबने बोल दिया वो एक ही चीज़ है भाई, बता दिया भाई साहब ने एक ही चीज़, सब एक ही चीज़। पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं। सर, आपको तैनात किया गया है, क्या कुछ हिदायत दी गई है यहाँ बाहर? हाँ, बस यहाँ यही खड़ा कही है कि इसके अंदर कोई ना जाए और शाम को कोई डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि अभी सिलेंडर को जब्त करना है। अभी मैडम आ रही हैं, जब्ती करने के बाद फिर यहाँ से पुलिस हटी आएगी। बम स्क्वाड की टीम भी आई है, छानबीन भी की गई है। आई थी उसी दिन, बम स्क्वाड की टीम भी आई और FSL टीम भी आई थी, डॉग स्क्वाड भी आया था, अपने TI साहब और भी अधिकारी वगैरह, CSP बाद सभी लोग आए थे और उन्होंने चेक किया, नोट किया था सब कुछ। अब क्या हालात हैं पूरी बिल्डिंग के? तनाव की स्थिति बन गई थी ब्लास्ट के बाद, अब क्या माहौल पहले से ठीक है? हाँ, पहले से ठीक है, नॉर्मल है इसमें। लोग जो छोड़कर जा रहे थे फ्लैट वो वापस आ रहे हैं? हाँ, क्या है, जो दीवारें टूट गई हैं तो लोग बाग क्या चले गए थे अपने बच्चों को लेके उस दिन, लेकिन अब धीरे धीरे आ रहे हैं। इसकी मरम्मत कराएंगे फिर दोबारा से फिर नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ। तो ये आपने लोगों को सुना कि द लेगेसी प्लाजा में जो देर रात जो धमाका हुआ था, उसके बाद जो लोग तनाव में थे, डर के थे,
फ्लैट छोड़कर चले गए थे, वो धीरे धीरे वापस आ रहे हैं और घर की मरम्मत कराने की जो तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन इस धमाके में एलपीजी गैस की जो थ्योरी पुलिस बता रही है और रील बनाने के चक्कर में ये धमाका हुआ है, ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं जो बिल्डिंग में रहते हैं वो इस बात को मानने के लिए कतई तैयार नहीं है। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ और रासायनिक तत्वों से धमाका हो सकता है। इसकी जाँच बारीकी से पुलिस को करनी चाहिए। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा, TV9 डिजिटल, मध्य प्रदेश।